आगरा में मेट्रो ट्रेन के लिए टनल बनाई जा रही है, जिससे मोती कटरा और इसके आसपास के लोगों की नींद उड़ी हुई है। टनल तैयार करने के लिए हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसके आसपास के मकानों की नींवें भी हिल रही हैं। साथ ही दीवारों और छतों में दरार आ रही हैं। मोती कटरा पर रह रहे सैकड़ों परिवार अब उत्तर प्रदेश सरकार और मेट्रो से मुआवजे की गुहार भी लगा रहे हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पे आगरा शहर में मेट्रो लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसके तहत ये एसएन मेडिकल कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर तक की जो लाइन है, उसमें अंडरग्राउंड टनलिंग का कार्य किया जा रहा है। उसमें 2 अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। उसी के दौरान कुछ घरों से ये मीडिया न्यूज़ और पेपर कटिंग्स के माध्यम न्यूज़ प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसका रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। आज इसीलिए पूरी टीम के साथ यहाँ इंस्पेक्शन किया गया। मंडलायुक्त ने दौरा किया है, मुझे लगता है काफी देर हुई है। आगरा में जो मोती कटरा क्षेत्र है, यहाँ पे विकास के नाम पे कम से कम 1000-5000 जिंदगियों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब यहाँ पे आए तो आज सिर्फ पुताई कराई जा रही है। पुताइयों से जो बड़ी बड़ी दरारें हैं या मकान झुके हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से विकास के नाम पे खिलवाड़ है। अगर इन मकानों को दोबारा ध्वस्त करके पुनः निर्माण नहीं हुआ तो ये सत्य है आपके चैनल के माध्यम से कि आगरा एक बड़े हादसे के लिए तैयार रहे। आगरा की मंडलायुक्त दौरे पे थी। हम लोगों ने उनको ये अवगत कराया कि यहाँ की जनता के साथ सरासर मेट्रो धोखा दे रही है और छल कर रही है। लगातार मेट्रो कुछ लोगों को पैसा देकर एक बहलाने का काम कर रही है, जो एक जनता के साथ हमने देखा जिस तरीके से कि पूरे मकान पूरे टेढ़े पड़ गए हैं। मकानों में बाकायदा दरार बहुत बड़ी आ गई है। मकानों में एक जगह तो हमने देखा कि उसका नीचे से पूरा पोल हुआ पड़ा है और मेट्रो उसको सीमेंट द्वारा सिर्फ भरने का काम कर रहा है। और संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह लोगों की नींद उड़ी हुई है इन दिनों में? बिल्कुल बात करूं विशाल, अगर बात की जाए एक तरफ मेट्रो के विकास कार्यों की बात की है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में सरकार की खैर कसर नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब आगरा के जो निवासी रहे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी अगर बात की जाए तो सांसद में जान फंसी हुई है। कहीं ना कहीं उनकी कह सकते हैं हम लोग रात की नींद उड़ी हुई है। लोगों को कहना ये है कि हमें ये नहीं पता आखिर ये मकान हमारा कब धराशायी हो जाए और न जाने कौन सी घटना घटित हो जाए। तो लगातार अगर कह सकते हैं हम लोग जो टनल में जो कि जमीन की बात की जाए तो छात्री कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जो धरती को 200-200 मीटर तक गहरा कहीं ना कहीं उसको जेसीबी मशीन द्वारा तो खुदाई हुई है, बोरिंग मशीनों द्वारा खोदा जा रहा है। तो जो दरारें हैं वो कहीं ना कहीं लगभग कह सकते हैं जो वो बोरिंग मशीनों द्वारा जहां पर खोदा जा रहा है उससे लगभग 200-200 मीटर तक कहीं ना कहीं मकानों में दरारें आ गई हैं। लगभग का बताया जा रहा है कि 1700 मकानों में दरारें हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो सिर्फ 151 मकानों को चिन्हित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब 1700 मकानों में दरार है, 1700 मकानों में रहने वाले कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कई हजारों लोग होंगे जिनकी कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई है, जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर हमारी जान कहीं ना कहीं कितनी बड़ी हथेली पर रखी हुई है। और वहीं आगरा प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि मकानों का सर्वे कर रिपेयर करा जाएगा, लेकिन 1700 मकानों में जब दरारें तो उसमें से 151 मकानों को सर्वे कर ये कहा जा रहा है कि हम लोग इनका जो भी है मरम्मत करवाएंगे, निर्माण करवाएंगे। और कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा एक लापरवाही भी है कि आखिर इतने मकानों को कहीं ना कहीं जब दरारें हैं तो इतना कम क्यों टारगेट किया जा रहा है इन चीजों को। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।